आज की तैयारियों के हवाले से क्या कहेंगे, ख़वातीन कितनी तादाद में निकलेंगी? सबसे पहले मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुश्किल के इस दौर में पीडीएम जैसे फ़रौनों का मुकाबला करते हुए आप लोग हक़ और सच दिखा रहे हैं, और मैं पीडीएम वालों को एक सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ आज आप लोग देखेंगे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियाँ सब निकली हुई हैं, और आप लोगों को इंजाम देखिएगा फ़रौन का क्या अंजाम हुआ, तो उससे बदतर आप लोगों का अंजाम होगा। सो प्लीज़ मेरे पाकिस्तानियों के शहरियों से, माओ बहनों बेटियों से रिक्वेस्ट है, आज लिबर्टी में शामिल हों, इन फ़रौनों का मुकाबला करें। खान साहब ने आपको शोर दिया है, खौफ का बुत तोड़ें और निकलें। और प्लीज़ राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज, तुम सब के लिए मैसेज है कि प्लीज़ बाज आ जाओ, हम तुम्हें पाकिस्तान की बेटियाँ होने के वो सबक सिखाएंगे, तुम लोग याद रखो। अच्छा, ख़वातीन के बारे में भी नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे में ख़वातीन की काफ़ी तादाद आती है, तो आज क्या किया उनके लिए आपने? कोई किस तरह के हिफाजती इक़दाम किए हैं? मौलाना फजल रहमान के बयान देखें, और पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ख़वातीन को बहुत टाउंट कर रही हैं तहरीक इंसाफ की, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई? देखिए मौलाना साहब इस काबिल, उनका नाम मौलाना लेना भी ना, वो इस काबिल ही नहीं है। जो बंदा मौलाना नाम लगाते हुए इस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करे, वो आपको एक ख़ानदानी बंदा लगता है? उनका पता है आपको कौन है क्या है? सो मैं उनको डिस्कस भी करना मुनासिब नहीं समझती। और हमारे यहाँ इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, हमारी वुमेन विंग ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं, आप शाम को देखेंगे, और सरप्राइज़ भी होगा इन सब के लिए। शाम से पहले ये हुकूमत मुझे जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर टिकती हुई नहीं दिख रही। हमने इस तरह की बहुत से लोगों के मुकाबले कि इंशाल्लाह हमारी ख़वातीन बहादुर हैं और इस तरह मुकाबला करती रहेंगे। अच्छा, आज जवेद लतीफ़ ने आज मीडिया टॉक करते हुए भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और कुछ ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, इस हवाले से क्या कहें? आप देखते हैं, आपको पता है ना, सियासत का आगाज़ जब से हुआ है तो सबसे नीच हरकत क्या होती है? किसी के घर में माओ बहन बेटियों पर इल्ज़ामात लगाना। इनके पास आज तक कोई एविडेंस नहीं साबित हुआ, ये लोग इसी तरह डराते हैं, धमकाते हैं, इनका तरीक़ाकार ही है। सो मैं ऐसे लोगों को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझती। इनके पास और क्या है? इमरान का इनके सामने इन पर जो बुक्स तारी है उसमें सिर्फ यही करते हैं। इनके पास 1 रुपये की ढेले की करप्शन नहीं साबित कर सके हैं। ये हमारे मुहब्बे वतन, हमारे जान भजा, हमारे खान साहब पे कभी भी कुछ भी नहीं साबित कर सकें। हम माएँ बहनें बेटियाँ उनके साथ हैं, और हम आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तहरीक इंसाफ की, तो जैसे पहले 25 मई तक वाले वाक़यात हुए थे, क्या अगर ऐसा फिर हुआ तो क्या कहेंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई है इसकी? देखिए वही बात है ना, खौफ, हमें बिल्कुल खौफ नहीं है, और हमें अल्लाह पे हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है इस वक्त, और हम इंशाअल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे। जो भी इंतज़ाम, हम पहले से ज़्यादा ताकतवर साबित हुए, और हमें खान साहब ने कहा है ना कि मैं अब ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, तो हम अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। सो प्लीज़ ये लोग सोच समझ के मुकाबला का सोचे भी हमारे साथ। तो हम खान साहब की जो आर्मी है, हम फोर्स हैं, इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ हैं, और हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितनी तैयारियाँ तहरीक इंसाफ की आज के जलसे के लिए? कि तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से तैयार है। जिस दिन से खान साहब ने कॉल किया, हमने उस दिन से इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, और माशाल्लाह लोगों का जोश मतलब पीक पे है। आपको ये वक्त आ गया है कि लोग कहते हैं कि जी हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी माँ बहनों बेटियों के साथ, जब से ख़ास तौर पे इन्होंने ये जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना शुरू किया ना, उस वक्त से लोगों ने ज़्यादा मोटिवेट होकर निकलना शुरू कर दिया है। और रही बात इन सारे हरबों की, इनके डराने धमकाने की, तो डराने धमकाने से हम बहुत आगे जा चुके हैं, और हम भरपूर तरीके से आज शिरकत करेंगे। पूरी वुमेन विंग इसमें शिरकत कर रही है, हमारी सारी तंजीमें पूरे तरीके से इसमें शिरकत कर रही हैं। इंशाल्लाह आज कामयाब तरीन जलसा होगा, और खान साहब के जलसे कभी पहले भी नाकाम नहीं हुए हैं। ये कुर्सियाँ गिनते रहते हैं, और इनसे कुर्सियाँ गिनी नहीं जाती हैं। इनकी आँखों के आगे अंधेरे आ जाते हैं। अवाम की इतनी कसीर तादाद होती है कि ये बौखला जाते हैं उस वक्त, और इंशाल्लाह आज भी बेहतरीन जलसा होगा। आज फिर मरियम औरंगज़ेब तो नहीं कहेंगे कि 900 लोग थे, जिसमें से 400 पुलिस एहलकार थे और 250 तहरीक इंसाफ के वो पेड लोग थे? देखिए, मरियम औरंगज़ेब एक बौखलाई हुई खातून है, और वो उसे जहाँ से स्पून फीडिंग होती है, वो उसके पास और कुछ है नहीं करने को, तो वो उसके कहने से कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें आप माशाल्लाह मीडिया जितनी अच्छी पिछले कुछ अरसे से कवरेज दे रहा है, और इन्होंने जो प्राइवेट चैनल्स से, मेरे ख्याल से टीवी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ख़ासतौर पे जब से ये प्राइवेट चैनल्स आए हैं। टीवी और इनके सो कॉल्ड चैनल्स की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आवाम नज़र आती है और सड़कों पे आती है, इनके कहने से तो कुछ नहीं होता। कहने को तो इंसान बहुत कुछ कह सकता है, इल्ज़ाम तो ये बहुत सारे लगाते हैं, और इनकी गिनती शायद कमज़ोर है या इनकी नज़र कमज़ोर है, दोनों में से कोई एक मसला ज़रूर है। मैं ऐड करना चाहती हूँ ये चीज़। एक सेकंड आप इसी में से जो मर्ज़ी बोलना। अच्छा,
कुछ निजी टीवी चैनल्स भी उनके भी आके अंदाजे लगा जाते हैं कि एजेंसियों ने हमें इतनी रिपोर्ट दी है, फ़लाँ ने इतनी रिपोर्ट दी है। ख़वातीन आज कितनी पुरजोश हैं और आप कितनी तादाद में निकल रहे हैं? देखिए, ख़वातीन जो है ना वो अब अनगिनत तादाद में निकलती हैं यहाँ से। आपने शायद देखा ही होगा लॉन्ग मार्च में इन्होंने इतना लोगों को जिस वक्त हरास किया, इतना लोगों पे जुल्म ढाए, ख़वातीन उस वक्त भी नहीं बैठी थी। अभी आप पूरा लॉन्ग मार्च देख लें, आपको ख़वातीन हर जगह नज़र आई होंगी, हर मैदान में शायद वो सबसे आगे रही हैं और आज भी आपको सबसे आगे ख़वातीन नज़र आएंगी और भरपूर तादाद में नज़र आएंगी। मैं कहती हूँ कि शायद ही लाहौर में इनकी कुछ पटवारियों को निकाल के चंद ही एक लोग होंगे जो घरों में बैठे होंगे, लेकिन अदरवाइज़ आपको हर बंदा आज बाहर मिलेगा इंशाल्लाह। क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अब हमें फ्रंट फुट पे नज़र आती हैं? हर जलसा हो, रैली हो, लॉन्ग मार्च हो, हमने कवर किया, वो वहाँ पे भी देखा ख़वातीन को हमने फ्रंट फुट पे देखा। तो इतनी वजह क्या है फ्रंट फुट पे आने की, ख़वातीन की ज़्यादा तादाद में आने की? देखिए, ख़वातीन हमेशा से हर मैदान में जो है ना सबसे आगे रही हैं और किसी भी उसके अंदर कामयाबी के पीछे जो है ना, वो आपने सुना होगा कि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन इस दफ़ा ख़वातीन का कामयाबी के पीछे नहीं, कामयाबी के आगे भी ख़वातीन का हाथ है। और आप इससे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की मिसाल ले लें, कायद आज़म के साथ वो शाना बिशाना रही थी और आज कह लें कि आप हर औरत में फ़ातिमा जिन्ना, हम उनका तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनके नक्शे कदम पे चलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बनाने में, अपनी नस्लों को संवारने के लिए सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा करती हैं वो हमेशा कोई भी नस्ल बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार एक औरत का होता है। और ये जो सारी मेहनत, ये सारी जो स्ट्रगल हो रही है, ये अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हो रही है। इसकी एक वाहिद वजह यही है कि जी सारी औरतें अपने घरों से निकली हैं ताकि वो पाकिस्तान को अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर बना सकें। तहरीक इंसाफ के ख़वातीन की आज कितनी तैयारी है और कितनी तादाद में ख़वातीन आज के जलसे में निकल रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारी भरपूर तैयारी है, जैसे कि वुमेन विंग हिस्सा लेती है और यूथ हिस्सा लेती है, तो हमारी भरपूर तैयारी है। एज़ यूजुअल आप बहुत ही कसीर तादाद में आज औरतों को देखेंगे और जैसे कि आप देखते आए हैं तो औरतें हमेशा ही भरपूर तरीके से हिस्सा लेती हैं। क्या आज फिर तो नहीं होगा कि मरियम औरंगज़ेब बताएंगी मीडिया के ऊपर कि 1000 लोग थे जिसमें से 400 पुलिस एहलकार थे, बाकी पेड़ लोग थे? देखिए, मरियम औरंगज़ेब जैसी औरत का आप क्या कह सकते हैं जो मरियम नवाज़ की उतरन पहनती है, ठीक है, आप उसको अक्सर देखेंगे उसने मरियम नवाज़ की उतरन पहनी होती है। जो मरियम नवाज़ दोबारा पहनना नहीं पसंद करती वो मरियम औरंगज़ेब पहनती है, तो वो क्या ही कहेगी। उनकी तो अपनी सैलरीज आती हैं, वो मिनिस्टर्स हैं, उनको अलाउंस भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, तो वो उनके कपड़े क्यों पहनेगी? क्योंकि आप सबको पता है कि वो उनकी दाई की बेटी है, ठीक है। उनकी जो वालदा है मरियम नवाज़ की दाई रह चुकी हैं, ठीक है, उनकी वालदा की दाई रह चुकी हैं, तो ये अपने मुलाजमों को तो मिनिस्टर बना देते हैं। ऐसे लोग तो इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। क्या शरीफ ख़ानदान अपनी फैमिली से हट के या अपने मुलाजमीन से हट के किसी को मिनिस्टर नहीं बनाता? देखें, वो अगर तालीम याफ्ता और ऑनेस्ट लोगों को ले आएंगे तो उनकी क्या हुकूमतें चलेंगी? उनकी तो हुकूमतें नहीं चलेंगी ना। उनकी हुकूमतें तभी चल सकती हैं जब वो अपनी चपरासी उठा के ले आए, अपने मुलाजमीन उठा के ले आए, तो उनकी तभी तो वो करप्शन कर सकते हैं।